Hello students, welcome back in the sixth video of direct and indirect speech. Today in this video we are going to learn about a new rule of direct and indirect speech. Okay. Students, in the earlier videos I have already told about the four basic rules of direct and indirect narration. If you don't watch my previous video, so please watch it. Okay. So let's start this rule. Rule number 5. दिस रूल इज़ यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट में कुछ मॉडल्स कौन कौन से कुड माइट वुड शुड मस्ट आउट टू एक्सेट्रा का यूज़ हो तो हम रिपोर्टेड पार्ट को एज इट इज़ लिख देते हैं. इट मीन्स दैट कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए. इसका खास ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए. और रिपोर्टेड पार्ट में क्या आना चाहिए, मॉडल्स आने चाहिए. वो मॉडल्स जो पास्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे कुड माइट वुड शुड मस्ट आउट टू एक्सेट्रा. ओके. तो क्या कहते हैं, अगर रिपोर्टेड पार्ट में ये मॉडल्स आ जाएं और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो, तब हम रिपोर्टेड पार्ट को एज इट इज़ लिखते हैं विदाउट एनी चेंज. ओके. कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं. गोपाल सेट कृष्णा कुड गो देयर. इसमें देखिए फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये क्या होता है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का सब्जेक्ट होता है जिसे स्पीकर कहते हैं. ये क्या होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है. ये क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ये रिपोर्टेड पार्ट होता है. इसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है. ठीक है. तो हम कैसे इस रूल के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो सीख लेते हैं. सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, अपना सब्जेक्ट लिखना होगा. फिर हमें रिपोर्टिंग वर्ब लिखनी होगी. रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कैसी है, पास्ट में है. ठीक है. तो हम उसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है. फिर क्या लगाएंगे, अपने कॉन्जंक्शन का यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे. फिर उसके बाद रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट को लिखेंगे. ठीक है. कृष्णा जो हमारा है. फिर देखिए रिपोर्टेड पार्ट में कृष्णा कुड गो देयर. इसमें कौन सा मॉडल्स का यूज़ हुआ है, मॉडल्स का यूज़ हुआ है. देखिए रिपोर्टेड पार्ट में मॉडल्स के बारे में बता रही हूँ. वर्ब कैसी है, पास्ट में है. रिपोर्टेड पार्ट में किसका यूज़ हुआ है, मॉडल्स में. तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, रिपोर्टेड पार्ट को एज इट इज़ लिख देना होता है. तो हमें उसी तरीके से लिख देना है, कृष्णा कुड गो देयर. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. रवि सेड ही शुड बी देयर. इसका भी इजी से बना सकते हैं, इसको भी इजीली बना सकते हैं. देखिए पहले अपना सब्जेक्ट रखिए रवि. ठीक है. फिर उसके बाद सेड लगाइए, सेड हो गया. फिर उसके बाद दैट का यूज़ कीजिए. फिर उसके बाद ही का यूज़ कीजिए. ठीक है. ही शुड बी देयर. अपने रिपोर्टेड पार्ट को उसी तरीके से लिख दीजिए. सिर्फ ऐसे सेंटेंस में आपको सिर्फ दैट का यूज़ करना होता है. ये भी बहुत ही इजी रूल है. बहुत ही जैसे कि आप प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में करते हैं. जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है, फ्यूचर टेंस में होती है, उसी तरीके से हमको भी सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिलती है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड पार्ट में इन मॉडल्स का यूज़ हुआ है, तो हमें भी एज इट इज़ अपने रिपोर्टेड पार्ट को लिख देना है. ठीक है. बहुत ही ईजी है, ईजिली आप समझ जाएंगे. फिर कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं हम. मीरा सेड रवि माइट इंटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर. इसमें भी हमको देखिए पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब लिखनी है, फिर उसके बाद दैट का यूज़ करना है. ठीक है. फिर उसके बाद आप पूरा रिपोर्टेड पार्ट ठीक उसी तरीके से लिख दीजिए, रवि माइट इंटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट लगा करके. एक चीज़ और मैं बता दूँ बेटा कि ये किसी भी रूल पर डिपेंड नहीं होता है कि हाँ रिपोर्टेड पार्ट अगर ऐसा होगा तो हम टोल्ड लगाएंगे या टेल लगाएंगे, सेड को चेंज करेंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो, किसी भी टेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो, अगर आगे प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा हो, तो आपको सेड को या से को या सेज को चेंज करना ही करना है. ठीक है. ये किसी भी रिपोर्टेड पार्ट पर डिपेंड नहीं होता. आपको अगर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, आपको अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो उसको चेंज करना ही करना है, चाहे वो कोई भी रूल हो. ठीक है. तो हम देख लेते हैं इस रूल में भी कुछ ऑब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस देख लेते हैं. द बॉयज said to me the old man would sit and dream all day. इसको हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं. द बॉयज, फिर उसके बाद सेड को हमको किस में करना होगा, टोल्ड में करना होगा, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है. ठीक है. इसीलिए हमको पास्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, टोल्ड. फिर प्रीपोजिशन का रिमूव करते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं मी, फिर दैट,
द ओल्ड मैन, अपना देखिए रिपोर्टेड पार्ट को उसी तरीके से लिख देते हैं, द ओल्ड मैन वुड सिट एंड ड्रीम ऑल डे। मैंने इसको सिर्फ चेंज किया है, दैट का यूज़ किया है, बाकी अपने रिपोर्टेड पार्ट जैसे मैंने बता रही हूँ इस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर ये रूल, अगर आपको मॉडल्स मिल रहे हैं तो आपको एज इट इज़ अपने रिपोर्टेड पार्ट को लिखना है। एक और देख लेते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू अस गुड बॉयज आउट टू वर्क हार्ड। इसमें भी देखिए द ओल्ड मैन, टोल्ड लगाना होगा क्योंकि आगे क्या है, ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है। टोल्ड अस दैट, फिर अपने रिपोर्टेड पार्ट को उसी तरीके से लिख देते हैं, गुड बॉयज आउट टू वर्क हार्ड। I hope students you will have understood about this point of view. So thanks for watching.